आज बन रहा है थोड़ा डिफरेंट सा ऑर्डर और इसके अंदर पैकेजिंग भी है, ब्राउनी, कुकीज़। और जब भी इस तरह के बड़े ऑर्डर्स मेरे हाथ लगते हैं फिर हस्बैंड मेरे रेडी हो जाते हैं कि भाई आज तो सुनने को मिलेगी। फिर मैं उन्हें कहती हूँ दिया है कभी मुझे ऐसा तोहफा, भी हिम्मत या कोशिश की है मुझे ऐसा सरप्राइज देने की। फिर आपके मियाँ मासूम सा थोबड़ा आपके सामने लेके आ जाए। इस जाइंट एक्रेलिक बॉक्स में मुझे सारी सेटिंग करनी है, लाइट एडजस्ट करनी है। और ये 12x12 का बॉक्स है। साथ ही लाम से शूज भी आए हुए थे और सेवेस्टन की वॉच। इन शूज पे मेरे हस्बैंड की नजर थी क्योंकि लड़कों की कमजोरी होती है वॉचेस एंड शूज। इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं ना तो ये मेरे घर डायरेक्ट आते हैं। क्लाइंट मुझे कह देते हैं कि आप खुद ऑर्डर कर लें या तो वो ऑर्डर कर लेते हैं और मेरे घर डिलीवर करा देते हैं। वनीला चोको चंको की साथ ही मैजिक लावा कुकीज भी ऑर्डर थी जो कि मुझे एक्रेलिक बॉक्स के अंदर रखनी थी। और इन सरप्राइज पैकेजेस को भेजने के चक्कर में जो है ना आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है। उसका रीज़न ये कि अगर आपको कोई पर्सनल राइडर ना और आपने ये इन ड्राइव से भिजवाना हो ना, फिर आपने इसको इतनी चालाकी से पैक करना होता है कि सामने वाले को पता ना चले कि अंदर है क्या। और जो शूज एक्रेलिक वॉच वाला ऑर्डर था ये तो कोई 1 महीने पहले मुझसे बुक करा लिया था पेमेंट वगैरह करवा के। और वो इतनी प्यारी, मतलब जब भी वो मुझे मैसेज करती थी ना एंड शी वर लाइक आप ही आई एम सॉरी मैं आपको तंग करी हूँ, आई एम सॉरी मैं आपको तंग करी हूँ। साथ ही साथ मैं केक भी बना रही थी और बुके का भी ऑर्डर था। और ये विंटेज केक है जिसकी आजकल मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज भी आ रही हैं और लोग ऑर्डर भी करा रहे हैं। और मैं चाह रही होती हूँ कि मैं अलग अलग कलर्स में बनाऊँ ताकि एटलीस्ट मेरे पास वैरायटी हो। एंड बिफोर जजिंग मी ऑन द बेसिस ऑफ चॉकलेट विच आई पुट इन द एक्रेलिक बॉक्स, ये मेरी क्लाइंट की डिमांड थी। अक्सर बार मजबूरी होती है, अक्सर बार क्लाइंट की डिमांड होती है। आई एम इनटू बिजनेस जहाँ मुझे हर तरह के लोगों को केटर करना होता है। और आप में से बहुत सारे लोग जब आके ये कहते हैं कि हमने आपसे ही एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो यार प्लीज़ किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें क्योंकि जब वो टूटती हैं तो फिर इंसान हर्ट होता है। दूसरा ये कि कुछ प्रोडक्ट्स की बुनियाद पे, चॉकलेट्स की बुनियाद पे आप किसी की अच्छाई या बुराई को जज नहीं कर सकते। और ये अभी तक चला आ रहा है। मैं ज़्यादातर लोकल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ, पर जब कभी कोई ऐसी प्रोडक्ट बायकॉट वाली आ जाती है तो उसके बाद फिर मुझे सुनने को मिलती है। और सुनने को इसलिए मिलती है कि भाई मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ करी है। और बाकी की जो मेरी अच्छाइयाँ हैं वो तो भाई दरिया में कुएं में बह जाती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को KFC में बैठ के खाते देखा है जो आप सोच ही नहीं सकते कि भाई वो लोग KFC में बैठ के खाएंगे। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मैं उनको जज करूंगी सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो KFC में बैठ के खा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मेरा ये ऑर्डर भी जो है पूरा हो गया। और जब कोई बड़े ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना तो उसकी खुशी अलग होती है क्योंकि वो बहुत रिस्की ऑर्डर होते हैं उनको डिलीवर कराना।